ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है न्यूज एट 7 का। रुक कर रहे हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर एशिया कप से, जहां भारत ने कल के मैच में पाकिस्तान को धूल चटाई। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 7 विकेट से करारी शिकस्त दी। 16वें ओवर में ही भारत ने पाकिस्तान के 128 रनों के लक्ष्य को चेस कर लिया। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने छक्के के साथ भारत को जीत दिलाई। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 128 रनों का टारगेट रखा था। कुलदीप यादव को 3 सफलताएं मिली थी, जबकि बुमराह और अक्षर को 2-2 विकेट मिले थे। टारगेट का पीछा करने उतरी टीम इंडिया शुरू से ही आक्रामक मोड में थी। अभिषेक शर्मा के बाद तिलक ने अच्छी पारी खेली, लेकिन एक छोर पर कप्तान सूर्य टिके रहे और उन्होंने नाबाद 47 रनों की पारी खेली और भारत को जीत दिला दी। भारतीय सेना ने 7 मई 2025 को जो हश्र पाकिस्तानी सेना का किया था, कल ठीक वैसा ही हश्र पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का हुआ। 130 दिन बाद पाकिस्तान की पिटाई सभी ने देखी, वो भी लाइव। एशिया कप के छठे मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से करारी शिकस्त दी। 16वें ओवर में ही भारत ने पाकिस्तान के 128 रनों के लक्ष्य को चेस कर दिया। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने छक्के के साथ भारत को जीत दिलाई। जीत के हीरो रहे लगातार 2 मैचों में 3-3 विकेट लेने वाले कुलदीप यादव। जीत के बाद भारतीय टीम ब्रिगेड ने पाकिस्तान खिलाड़ियों से हाथ तक नहीं मिलाया। तलखी टॉस के वक्त दिखी, जब सूर्य ने पाक कप्तान सलमान आगा से दूरी बनाकर रखी। मैच के बाद कप्तान सूर्य ने इस जीत को भारतीय सशस्त्र बलों को समर्पित किया और पहलगाम हमले के पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। I feel few things in life are ahead of sportarity. Also, as I said at PC, that we dedicate this win to our brave armed forces who took part in Operation Sindoor. इस जीत के साथ ही भारतीय टीम 4 अंकों के साथ ग्रुप स्टैंडिंग में सबसे पहले स्थान पर बनी हुई है। एशिया कप के एक ग्रुप मैच में पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद भारत ने एक बार फिर पूरी दुनिया को बता दिया है कि बात सरहद की हो या फिर क्रिकेट के मैदान की, भारत हमेशा ही पाकिस्तान पर भारी पड़ेगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देशवासी ऑपरेशन व्हाइट बॉल की सफलता का जश्न मना रहे हैं और टीम इंडिया को जीत की बधाई दे रहे हैं। ये 4 तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि टीम इंडिया के इस कारनामे का क्यों इंतजार रहता है। एशिया कप में पाकिस्तान पर फतह के बाद देश विदेश हर जगह लोग जीत के जश्न में डूब गए। क्रिकेट के मैदान पर पाकिस्तान को पटकनी देने का मजा ही कुछ और है। क्रिकेट प्रेमियों का दिल बाग बाग हो जाता है। जम्मू से भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई, जहां क्या बच्चा क्या बड़े सब अपनी टीम की जय जयकार करते नजर आए। लोगों ने जमकर आतिशबाजी की और पटाखे जलाए। सड़क पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा, जो अपनी खुशी जाहिर करते देखे गए। रात में हाथों में तिरंगा लिए लोग घंटों भारत माता की जय के नारे लगाते नजर आए और खुशी से नाचते झूमते दिखाई दिए। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना के पराक्रम के बाद टीम इंडिया ने भी पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी है। तो इस जीत के बाद भारत में कैसा माहौल था, क्या कहना था भारतीयों का, ये आपको दिखाते हैं। इंडिया ने ये मैच जीता है और पाकिस्तान के साथ मैच जीतना हमेशा हमें बहुत खुशी देता है और काफ़ी सब पाकिस्तान के साथ हम जो मैच जीते हैं उससे हम एक्साइटेड है काफ़ी। मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ। मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप देखिए हमें बहिष्कार का मतलब होता है बहिष्कार। चाहे आपने दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट था, हमने वो भी बहिष्कार कर दिया था, तो ये मैच भी बिल्कुल मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए था। हमें उनकी एक्चुअली में पाकिस्तानी क्या है, उनकी औकात जो बोलते हैं, हमें वो दिखानी चाहिए कि हम आपसे किसी भी तरह का संबंध नहीं रखना चाहते, चाहे वो मैच का हो। अब जंग छिड़ी है तो मोदी जी के साथ है हम और जंग छेड़ के ही रहेंगे। मैं खुश हूँ कि इंडिया जीत गया है और अपन ने पाकिस्तान को बहुत अच्छे से हराया है और उनको बता दिया है कि इंडिया ही है और सूर्या की कैप्टनसी में हमने ये मैच बहुत बढ़िया रहा। किस प्रकार से हमारे नौजवान लोग बॉर्डर पे धूल चटाते हैं, वैसे क्रिकेटर लोग यहाँ मैदान में चढ़ा चुके हैं। आप देख सकते हैं रिजल्ट।
वहीं उत्तराखंड के रामनगर में लोगों ने मुरादाबाद के रहने वाले एक टूरिस्ट की जमकर पिटाई कर दी। आरोप है कि टूरिस्ट ने विवाद के बाद पिस्तौल निकालकर लोगों पर तान दी थी, जिसके बाद लोगों का पारा चढ़ गया और उन्होंने पर्यटक पर लात और घूंसों की बौछार कर दी। उसे जमीन पर लिटा लिटा कर पीटा। कुछ महिलाओं ने पर्यटक को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन गुस्साए लोग मानने को तैयार नहीं हुए और उन्होंने उसे पीटना जारी रखा। अरे अरे छोड़ दो, अरे छोड़ दो, अरे मर जाएगा। लोगों के साथ महिलाओं ने भी चप्पल से पर्यटकों को जमकर पीटा, जबकि वो लोगों से माफी मांगता रहा। इसके बावजूद लोग लात घूंसे बरसाते रहे। पिटाई कर रहे लोगों में से एक आदमी ने तो पर्यटक की गर्दन दबाने की भी कोशिश की, जिसके चुंगल से उसे मुश्किल से छुड़ाया गया। लोग युवक की पिटाई करने के बाद उसे घसीटते हुए थाने ले गए। तभी एक आदमी ने उसे पीछे से लात मार दी। काफी हंगामा होने के बाद पर्यटक को भीड़ ने नहीं छोड़ा और पिटाई जारी रखी। बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। हरियाणा के कैथल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब शाम को टहलते वक्त एक डॉक्टर को स्कूटी सवार ने गोली मार दी। गोली पेट में लगने से डॉक्टर प्रतीक गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बावजूद वो खुद 2 किलोमीटर चलकर अस्पताल पहुंचे और डॉक्टरों को तलाशने के बाद गोली लगने की बात बताई। तस्वीरों में भी दिखाई दिया कि प्रतीक के पेट से खून निकल रहा था। उनके पीछे पीछे परिवार और पुलिस वाले भी थे। डॉक्टर प्रतीक को गोली पेट में लगी है। ऐसे में उनकी हालत गंभीर हो गई, जिसके बाद उन्हें कहतल से चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। सामान्य से ब्लीडिंग दिखाई दे रही है। ये डॉक्टर ने रेफर कर दिया है। डॉक्टर प्रतीक काली रमन पर गोली चलाने का आरोप जितेंद्र नाम के एक शख्स पर है, जिसे डॉक्टर के पिता ने रिटायरमेंट के बाद पैसे उधार दिए थे। यही सूचना मिली कि इनका प्रतीक का और जो भी आरोपी पक्ष है उनका आपस में काफी पैसों का लेन देन है। इसी पैसों को लेकर डॉक्टर और जितेंद्र की बहस हुई थी। डॉक्टर प्रतीक शाहाबाद अस्पताल में प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन पैसों के लेन देन का विवाद अब गोलीकांड तक पहुंच गया। भूकंप आने पर सबसे पहली प्रतिक्रिया होती है घर या बिल्डिंग से बाहर निकलो और अपनी जान बचाओ, लेकिन नागांव में इसके ठीक विपरीत हुआ। 5.8 तीव्रता का भूकंप आया। धरती जोरदार तरीके से हिली, लेकिन एक अस्पताल से 2 नर्स भागी नहीं, वो वहीं जमी रही। भूकंप की तीव्रता का अंदाजा आप इन NICU वार्ड की CCTV फुटेज से लगा सकते हैं, लेकिन भूकंप से वार्ड में मौजूद दोनों नर्स ना तो घबराईं और ना ही डरी। पहली नर्स ये देखती है कि भूकंप की वजह से कोई मशीन तो बंद नहीं हो गई। दूसरी नर्स 2 बच्चों को हाथ से पकड़कर सुरक्षित करने की कोशिश करती है। तभी वार्ड की बिजली चली जाती है। इस पर भी दोनों नर्स बिना किसी घबराहट के वार्ड में मौजूद तीनों बच्चों को सुरक्षित करती हैं। और दोनों नर्स तीनों बच्चों को तब तक पकड़े रहती हैं जब तक उन्हें भूकंप के थमने का एहसास नहीं होता। NICU वार्ड में आफत तो तब आ जाती है जब भूकंप की वजह से चल रही इमरजेंसी लाइट भी बंद हो जाती है। अस्पताल का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है, जिसमें लोगों को रविवार शाम 4:40 पर आए इस भूकंप में धरती के कांपने के अलावा इन 2 नर्सों का फर्ज दिखा, समर्पण दिखा और बच्चों के जान बचाने का साहस दिखा। और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। दिल्ली में धौला कुआं के पास दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां BMW ने वित्त मंत्रालय के अधिकारी को रौंद दिया। हादसे में डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की मौत हो गई। वहीं डिप्टी सेक्रेटरी की पत्नी की हालत गंभीर बताई जा रही है। बड़ी खबर इस हादसे से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। दिल्ली के धौला कुआं में यह हादसा हुआ है, जहां डिप्टी सेक्रेटरी की पत्नी की हालत बेहद नाजुक इस समय बनी हुई है। वित्त मंत्रालय के अधिकारी की इस हादसे में मौत हो गई। डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की इस हादसे में मौत हो गई। उनकी पत्नी की हालत क्रिटिकल बनी हुई है। यह हादसा दिल्ली के धौला कुआं के पास हुआ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जिस तरह से जो गाड़ी की हालत है वो देखकर आपको समझ आ रहा होगा कि कितना भयावह यह हादसा रहा है। गाड़ी के एयरबैग्स खुले हुए हैं। डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की तस्वीर भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। उनकी इस हादसे में मौत हो गई। पत्नी की हालत नाजुक बनी हुई है।
दिल्ली में रविवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें वित्त मंत्रालय में कार्यरत डेप्यूटी सेक्रेटरी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। हादसा धौलाकुआं के दिल्ली कैंट मेट्रो स्टेशन के पास हुआ था जब उनकी मोटरसाइकिल को एक तेज रफ्तार BMW ने टक्कर मार दी। हादसा तब हुआ जब वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और डेप्यूटी सेक्रेटरी नवजोत सिंह अपनी पत्नी के साथ बंगला साहिब गुरुद्वारा से हरिनगर स्थित अपने घर वापस जा रहे थे। तभी एक BMW कार ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना जोरदार था, इसका अंदाजा आप इस BMW कार से लगा सकते हैं। ये पूरा जो आगे का हिस्सा ये पिचक चुका है, ये अंदर जा चुका है और यहाँ से जो पूरा तेल था, इसका पूरा जो आगे ये सारी चीज़ें लगी हुई थी वो अंदर पिचक चुकी हैं। टायरों की हालत देखिए आप क्या हो रखी है। टायर भी पूरी तरीके से ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, दबे हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर साइड में आइए, ये देखिए, ये जो इसका शीशा है वो पूरा शीशा नीचे आ चुका है। यहाँ से ये पूरी कार घिस चुकी है। अंदर आप देखिए, जो अंदर पूरे ये एयर बैग्स होते हैं वो एयर बैग्स खुले हुए हैं। हादसा इतना भयंकर था कि टक्कर के बाद नवजोत को अस्पताल ले जाते समय ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी की हालत बहुत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने BMW कार को जब्त कर लिया है और FIR दर्ज कर ली है। इस भयावह हादसे के बाद कुछ सवाल उठ रहे हैं। ये सवाल मृतक के बेटे नवनूर सिंह ने उठाए हैं। उनका कहना है कि जब एक्सीडेंट दिल्ली के धौलाकुआं के पास हुआ तो उनके माता पिता का इलाज 22 किलोमीटर दूर GTB नगर के अस्पताल में क्यों हो रहा है। धौलाकुआं पे उनका एक्सीडेंट हो गया BMW कार से, और वहाँ से उनको फॉर सम रीज़न 22 किलोमीटर दूर यहाँ पे लाया गया। कौन से हॉस्पिटल में? ये न्यू लाइफ हॉस्पिटल है GTB नगर में, धौलाकुआं से 22 किलोमीटर दूर। इतना ही नहीं, नवनूर ने जिंदगी और मौत के बीच झूलती अपनी मां के इलाज पर भी सवाल उठाए हैं। जब मैं आया यहाँ पे, जब मैं पहुंचा तो एक बंदा जो उनके बाद आया था विद माइनर इंजरीज, उसको अंदर रूम में रखा हुआ, मम्मी को बाहर लॉबी में रखा हुआ। हादसे की खबर फैलते ही नवजोत सिंह के घर के इलाके में सनसनी फैल गई है। और अब बात बिहार की कर लेते हैं, जहां के मुजफ्फरपुर में महात्मा गांधी की प्रतिमा को केसरिया टोपी पहनाने और हाथ में बीजेपी का झंडा थमाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। आरजेडी विधायक मुन्ना यादव ने इस पर नाराजगी जाहिर की और गांधी जी की प्रतिमा का अपमान बताते हुए पहले गंगा जल से धोया और फिर सफेद टोपी के साथ माला पहनाई। तो गंगा जल से धो रहे हैं। बापू की मूर्ति को गंगा जल से धोने के बाद मुन्ना यादव और उनके समर्थकों ने नारेबाजी भी की। शर्मिंदा है, बापू हम शर्मिंदा है। आरजेडी विधायक ने अब उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है जिन्होंने केसरिया टोपी और हाथ में बीजेपी का झंडा लगाया था। रिलायंस फाउंडेशन के वंतारा प्रोजेक्ट की जांच कर रही SIT ने 12 सितंबर को अपनी जांच रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी थी। सुप्रीम कोर्ट आज दोपहर 12:30 बजे उस पर सुनवाई करेगा। इससे पहले 12 सितंबर को SIT ने अपनी रिपोर्ट जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस B वरावले की पीठ के सामने पेश की। रिपोर्ट में कई दस्तावेज और सबूत वाली पेन ड्राइव भी शामिल है। गुजरात के जामनगर स्थित वंतारा प्रोजेक्ट पर जानवरों को अवैध तरीके से लाने और रखने के आरोप लगे थे। साथ ही लुप्त हो रही प्रजाति के जानवर और पक्षियों की तस्करी के भी आरोप लगे थे। आरोपों की जांच के लिए SIT ने 3 दिन वंतारा में बिताए और वंतारा मैनेजमेंट से सवाल जवाब किए। सुप्रीम कोर्ट ने 25 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस चेलमेश्वर की अध्यक्षता में SIT बनाई थी। SIT की ये जांच करनी थी कि वंतारा में जानवरों की खरीद फरोख्त में कोई गैर कानूनी काम तो नहीं हुआ, वहाँ रखे गए जानवरों के साथ गलत बर्ताव तो नहीं किया गया और क्या मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पैसों का लेन देन तो नहीं किया गया। यूपी में स्वास्थ्य सुविधाओं की परेशान करने की तस्वीर सामने आई है। खबरों के मुताबिक कुछ घंटे के अंदर शाहजहांपुर मेडिकल कॉलेज में 3 मरीजों की मौत हो गई। परिवार ने मरीज को नहीं देखने और पैसे मांगने के आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि डिलीवरी के लिए ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर ने ध्यान नहीं दिया और गलत नस काट दी, जिससे महिला की हालत बिगड़ती गई। कई यूनिट ब्लड देने के बावजूद स्टाफ और डॉक्टर ने ध्यान नहीं दिया और डॉक्टर लोगों ने मना नहीं किया, कहा ठीक है खत्म हो गई।
परिजनों ने आरोप लगाया कि शिल्पी नाम की मैडम मरीजों को देखती नहीं है, केवल फोन पर जानकारी देकर दवा बता देती हैं। परिजनों ने ये भी आरोप लगाया कि ऑपरेशन से पहले उनसे 10,000 रुपए की मांग की गई थी। परिजनों का कहना है कि जिस वार्ड में किरण भर्ती थी उस वार्ड में 3 और मरीजों की मौत हुई है। इधर मेडिकल कॉलेज प्राचार्य का कहना है कि मामले की जांच की जाएगी। पूरे मामले से सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के पश्चिम बंगाल दौरे का दूसरा दिन है आज। सशस्त्र बल कमांडर सम्मेलन का पीएम शुभारंभ करेंगे। पश्चिम बंगाल के बाद बिहार जाएंगे पीएम मोदी। बिहार को 36,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी 3 ट्रेनों को भी आज हरी झंडी दिखाएंगे। बस्ती में बीच बाजार पुलिस की मौजूदगी में जमकर हंगामा हुआ। पुलिस भी मजाक करती रही, लेकिन दोनों ही पक्षों ने जमकर एक दूसरे पर थप्पड़ बरसाए। मारपीट करने वालों में महिलाएं और छोटे बच्चे भी शामिल थे। पुलिसकर्मी बीच बचाव करते रहे, लेकिन दोनों पक्ष में से कोई भी रुकने को तैयार नहीं था। घटना के सामने आए वीडियो में कुछ लोग एक शख्स को पीटते दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ से पुलिसकर्मी तो दूसरी तरफ से युवक दोनों को अलग कर रहा था, लेकिन कोई भी रुकने को तैयार नहीं। किसी तरीके से दोनों युवकों को अलग किया गया तो एक महिला दूसरे युवक को मारने आगे बढ़ी, तो युवक ने ऐसा धक्का मारा कि वो सर के बल गिर गई। इधर दूसरे शख्स को कुछ महिलाओं और बच्चों ने घेर कर पीटना शुरू कर दिया। बच्चों ने शख्स की शर्ट फाड़कर ऐसे लहराया जैसे उसने विश्व कप जीत लिया हो। बीच बाजार में मामूली बात को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई और मौके पर मौजूद पुलिस के जवान बेबस दिखे। हैरैया कस्बे में हुई इस घटना में 2 महिलाएं बेहोश हो गईं, जिन्हें नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। क्या घर से बगल की दुकान पर बाइक से जाते वक्त हेलमेट पहनना जरूरी है? बगहा में ऐसे ही एक मामले में पुलिस ने 6,000 का चालान काट दिया तो व्यापारी ने हंगामा शुरू कर दिया। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने किसी तरह से मामले को संभाला। बगहा स्टेट बैंक चौराहे पर उस वक्त हंगामा शुरू हो गया जब वाहन चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति का 6,000 रुपए का चालान काट दिया गया। दौड़ा के हमको पकड़ा है, सब्जी देने गए थे घर, और घर से दुकान पर जा रहे थे, फिर दुकान पर से सामान लेकर घर जाना था और दौड़ा कर पकड़े हुए हैं। 6,000 का फाइन काटे हुए हैं, 6,000 का फाइन काटे हुए हैं और बोल रहे थे कि यह कर देंगे वह कर देंगे, तुम भागता है, यह कर देंगे वह कर देंगे, मारेंगे पीटेंगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस की गाड़ी के ड्राइवर ने पकड़ा, जबकि उसे ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है, जिसके बाद दुकानदारों ने जमकर हंगामा किया। वहीं पुलिस का कहना है कि उन्हें मुख्यालय से चेकिंग करने के आदेश हैं। उत्तरकाशी से लैंडस्लाइड की डरावनी तस्वीर सामने आई है। भूस्खलन की जद में आने से करीब 100 मीटर की सड़क खत्म हो गई। गनीमत रही कि घटना के वक्त सड़क पर कोई भी मौजूद नहीं था। पहाड़ी पर पहले पत्थरों ने अपना रास्ता बनाया, पूरी पहाड़ी जाती हुई, फिर चंद पेड़ों को चपेट में लिया और थोड़ी देर में पहाड़ी का बड़ा हिस्सा नीचे की तरफ फिसलने लगा। चंद मिनट पहले जहां पहाड़ था उसके ऊपर उगे हुए लंबे पेड़ थे, सड़क थी। चंद सेकंडों बाद ही वहां ऐसा लग रहा था जैसे मानो किसी ने करीने से पहाड़ की काट छाट कर दी है। पहाड़ के ढहने से सड़क का 100 मीटर हिस्सा भी प्रभावित हुआ है। NH 707 एक कैंपटी यमुना पुल के बीच जीवन आश्रम के सपी मोटर मार्ग भूस्खलन की जद में आ गया। नतीजन उत्तरकाशी के बडकोट से मसूरी देहरादून जाने का रास्ता खत्म हो गया। अब लोगों को लंबे रास्ते से वाया विकास नगर मसूरी जाना होगा। भूस्खलन की वजह से सड़क का जो हिस्सा तबाह हुआ वो टिहरी जिले में पड़ता है। ग्रेटर नोएडा में एक फ्लैट में आग लगने से हड़कंप मच गया। वक्त रहते फायर ब्रिगेड को जानकारी दे दी गई, जिसकी वजह से बड़ा हादसा होने से बच गया। जिस समय आग लगी परिवार के लोग घर पर ही मौजूद थे, लेकिन उन्हें काफी देर बाद आग की भनक हुई। आग ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लॉ रेजिडेंसिया सोसाइटी के एक फ्लैट में लगी थी। ये फ्लैट टावर 3 की दूसरी मंजिल पर है। आग लगने के समय परिवार के सदस्य फ्लैट में मौजूद थे।
लेकिन सभी सुरक्षित हैं। आग की चपेट में आने से फ्लैट का अधिकांश सामान जलकर राख हो गया। सोसाइटी के निवासियों ने आरोप लगाया कि बिल्डिंग के फायर सेफ्टी उपकरण काम नहीं कर रहे थे। हालांकि अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। ये लगी कैसे, कुछ जानकारी नहीं पता। पटाखे की आवाज हो रहा था, वाइफ यहाँ पे अपना काम कर रही थी, उनको आवाज आई कुछ पटाखे चल रहे होंगे पहले से। तो फिर जब ज्यादा रोशनी सी होगी तब उन्होंने देखा पर्दा हटा के। तो स्थानीय प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। साथ ही फायर सेफ्टी उपकरणों की कार्य प्रणाली की भी जांच की जा रही है। बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बिहार चुनाव को लेकर चिराग पासवान का बड़ा बयान सामने आया है। चिराग का कहना है कि बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी। विश्वास है 225 से ज्यादा सीट जीतेंगे। नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। चुनाव के बाद भी नीतीश ही मुख्यमंत्री बनेंगे। बिहार में कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जिन्होंने हम लोग को जात पात धर्म मजहब में बांटकर बिहार को बर्बाद करने का काम किया। 90 का वो दशक, राजद की वो सरकार, जंगल राज का वो माहौल, ये हम सब जो उस दौर से गुजरे हैं सबको याद है। ऐसे में लंबे समय के बाद बिहार को ये डबल इंजन की सरकार का मौका मिला है कि एक मजबूत सरकार इस बार बिहार में एनडीए की बनेगी। 225 से ज्यादा सीटें जीतकर इस बार हम लोग बिहार में सरकार बनाएंगे। ये नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव के बाद पुनः वही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो अगर मार्केट में कहीं आपको आपका फेवरेट शैम्पू कम कीमत पर या बहुत ज्यादा छूट के साथ मिल रहा है तो फिर शैम्पू की बोतल पर नाम तो सही है लेकिन काम सही नहीं कर रहा, तो आपको तुरंत ही सावधान हो जाने की जरूरत है। क्योंकि आपके पास का शैम्पू नकली हो सकता है जो आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाने के बजाय आपको गंजा कर देगा। तस्वीरें हरिद्वार के सिडकुल इलाके की हैं, जहां नकली शैम्पू बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है। फैक्ट्री से हुई छापेमारी में करीब 15 लाख रुपए के नकली शैम्पू सहित फिलिंग मशीन बरामद की गई है। इसके साथ ही पुलिस को कच्चा माल, लेबल लगी 800 खाली बोतलें और 32 ड्रम शैम्पू से भरे हुए बरामद हुए हैं। बड़ी बात यह है कि इन सभी बोतलों पर एक बड़े ब्रांड के नेम का लेबल चिपकाया गया था ताकि किसी को नकली सामान होने का एहसास ना हो। उत्तराखंड पुलिस ने सिडकुल से ड्रग इंस्पेक्टर के साथ कार्रवाई की, जिसमें 3 आरोपी हसीन अहमद, मोहसिन और शहबान गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि एक फरार है। मामले में आगे की जांच जारी है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एक बार फिर धर्मांतरण का मुद्दा गर्मा गया है। पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र के पास रविवार को एक मकान में प्रार्थना सभा आयोजित की जा रही थी, तभी यहां बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंच गए और एक घर के सामने बवाल मचाने लगे। आरोप है कि इस घर में प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण कराया जा रहा है। बजरंग दल ने इस घर में धर्मांतरण के नाम पर 45 लोगों के जमा होने के भी आरोप लगाए हैं। ये लोग कुछ भी अनशन काम करेंगे, हम लोग आराम से बात करेंगे। मामला जेल रोड स्थित बाफना मंगलम के पास का है, जहां धर्मांतरण कराए जाने के आरोपों के बीच माहौल अचानक बिगड़ गया और दोनों पक्षों के बीच धक्का मुक्की और झड़प की स्थिति बन गई। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पहले तो घर से पादरी को ले जाने से रोका और पुलिस की गाड़ी को जबरन रोक दिया। इससे पहले बजरंग दल के लोगों ने पादरी से हाथापाई की। पुलिस के बीच बचाव करने पर भी कार्यकर्ता रुके नहीं और पादरी की जोरदार पिटाई कर दी, जिसके बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल है। पुलिस ने दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की है। तो बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। मेरठ में राम कथा के दौरान जगत गुरु रामभद्राचार्य का बड़ा बयान सामने आया है। अब बेटियों को लेकर रामभद्राचार्य ने बड़ा बयान दिया है। कहा है कि सनातन धर्म में बेटियों को देवी माना जाता है, दूसरे धर्मों में बेटियों को बेबी कहा जाता है। इस्लाम धर्म में महिलाओं की दुर्गति होती है। बच्चों को मदरसे और कॉन्वेंट स्कूल ना भेजें, कोशिश करें कि बच्चों को सरस्वती विद्यालय भेजें। बच्चों को वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप और मंगल पांडे जैसा बनाएं। और अब बात उन तस्वीरों की जो सावधान करने वाली हैं। कुछ लोग इतने लापरवाह होते हैं कि उन्हें अपनी जान की भी चिंता नहीं होती। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है जिसमें लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं।
पहली बार जब ये वीडियो सामने आया तो ऐसा लगा कि ये लोग रीलबाज हैं, लेकिन बाद में पता चला कि ये कोई रीलबाज नहीं बल्कि पैसा बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाकर सफर कर रहे हैं। वायरल वीडियो में नजर आया कि चलती कार की छत पर 3 लोग ऐसे लेटे हुए थे मानो गोवा के बीच पर लेटे हों। इन लोगों को ना तो हादसे का डर था और ना ही अपने परिवार की चिंता। इन 3 लोगों में से 2 लोग चलती कार की छत पर ही सो रहे थे, जबकि तीसरा शख्स जगा हुआ था। अब जरा सोचिए कि अगर कार अनियंत्रित होती या फिर थोड़ी सी भी उछलती तो इन लोगों का क्या अंजाम होता। वीडियो बना रहा शख्स जब इस कार के बराबर तक पहुंचा तो दिखाई दिया कि कार के अंदर भी ठूस ठूस कर लोगों को बैठाया गया था। वीडियो के वायरल होने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और जब जांच की तो पता चला कि ये कार गुरुग्राम के रहने वाले मोहम्मद निसार के नाम पर रजिस्टर्ड है। ट्रैफिक पुलिस ने 12,000 रुपए का चालान काटा है। राजस्थान के जालौर में सड़क हादसे की दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। इस हादसे में 5 साल की मासूम बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि स्कूटी चला रहा शख्स घायल हो गया। हादसा एक दुकान के बाहर हुआ। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिया कि 5 साल की बच्ची दौड़ते हुए सड़क पार करने की कोशिश कर रही थी, तभी तेज रफ्तार में आ रही स्कूटी ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद स्कूटी चला रहे शख्स ने नियंत्रण खो दिया और वो भी जमीन पर गिर गया। हैरानी की बात तो यह है कि सड़क पर जो लोग खड़े थे वो इस हादसे को देखने के बाद भी बच्ची के पास नहीं पहुंचे, जबकि स्कूटी चला रहा शख्स गिरने के बाद खड़ा हुआ और बच्ची के पास गया। बच्ची को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि सड़क पर स्पीड ब्रेकर न होने के चलते पिछले 6 महीने में यहां 1 दर्जन से ज्यादा बार सड़क हादसे हुए हैं और 3 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दिल्ली से लगे गुरुग्राम से एक्सीडेंट का खतरनाक वीडियो सामने आया है, जहां तेज रफ्तार कार ने एक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे का डरावना वीडियो सामने से आ रही कार के कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। हादसा ऐसा कि जिसको देख रोंगटे खड़े हो जाएं। बेकाबू कार ने ऐसा मचा दिया हाहाकार और बिना वजह बाइक सवार हो गए शिकार। तस्वीरें गुरुग्राम के एम्बियंस मॉल अंडरपास की हैं। देखिए कैसे अचानक ये कार आई और 360 डिग्री घूम गई। इसकी चपेट में बाइक में सफर कर रहे 2 लोग आ गए। बाइक को टक्कर मारने के बाद कार भी दीवार से टकरा गई। गुरुग्राम पुलिस वीडियो के आधार पर इस मामले की जांच में जुटी है। मध्य प्रदेश के धार में एक यात्री बस में सड़क पार कर रहे बाइक सवार टीचर को टक्कर मार दी। बस की रफ्तार इतनी थी कि टक्कर लगने के बाद टीचर करीब 30 फीट दूर जाकर गिरा। जैसे ही नजर हटी ये दुर्घटना घट गई। हादसा इंदौर अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ। टीचर चरणजीत सिंह बाइक से घर जा रहे थे। उन्होंने जैसे ही सड़क पार करने की कोशिश की, सामने से आते एक टैंकर को देखकर उन्होंने बाइक रोक दी, लेकिन सड़क की दूसरी तरफ से बस मौत बनकर आई और टीचर को 30 फीट तक घसीटती ले गई। टक्कर के बाद बस भी डिवाइडर से टकराते हुए खेतों में जा घुसी। हादसा इतना भीषण था कि बाइक सवार टीचर चरणजीत सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं यूपी के आगरा में साइकिल सवार एक कारपेंटर को ट्रैक्टर ने रौंद दिया। अपना काम खत्म करके कारपेंटर घर जा रहा था, तभी दर्दनाक हादसे का शिकार हो गया। साइकिल सवार कारपेंटर को पता ही नहीं चला कि ट्रैक्टर पर सवार होकर मौत ने दस्तक दी। ट्रैक्टर वाला ट्रैक्टर पैक कर रहा था और साइकिल सवार वहां से निकल रहा था और इसी दौरान ये खौफनाक हादसा हुआ। ट्रैक्टर के पहिए कई बार साइकिल सवार के ऊपर चढ़े। हादसे के बाद ड्राइवर नीचे उतरा और उसने साइकिल सवार की हालत देखी। इस दौरान एक महिला भी आ गई, लेकिन साइकिल सवार को मृत देख ट्रैक्टर ड्राइवर मौके से भाग निकला। हादसा आगरा के दयालबाग के लालगढ़ी में हुआ।
अगली खबर यूपी के शामली से, जहां रफ्तार के चक्कर में एक कार पलट गई। कार का ड्राइवर पतली सी गली में बहुत तेज गाड़ी चला रहा था। इससे पहले कि वो अपनी कार संभाल पाता, एक्सीडेंट हो गया। तेज रफ्तार के साथ गली में आई कार दूसरी गाड़ी से टकराई और वहीं पलट गई। ड्राइवर को लगा कि वो गली में दिख रही खाली जगह से गाड़ी निकाल लेगा, लेकिन वो गलत था। लापरवाह ड्राइवर की वजह से गली में खड़ी कार को भी नुकसान पहुंचा। पलटी खाने के बाद कार के अंदर हलचल दिख रही थी। अंदर बैठे लोगों को बचाने के लिए आसपास के लोग आए और दरवाजा खोलकर सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज पंजाब का दौरा करेंगे। पंजाब में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे राहुल गांधी, साथ ही पीड़ितों से मुलाकात भी करेंगे। बाढ़ से जिन जिन इलाकों में नुकसान हुआ है, उन इलाकों में नुकसान का जायजा भी लेंगे। जो परिवार प्रभावित हुए हैं बाढ़ से, मौसम की मार से, उन तमाम लोगों से संवाद भी करेंगे राहुल गांधी। बेंगलुरु में एक सड़क हादसे का डरावना वीडियो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। शहर के कॉटनपेट इलाके में सामान लेकर जाने वाली गाड़ी ने कई लोगों को एक साथ रौंद दिया। पैदल चल रहे लोगों को कुचलते हुए वो गाड़ी आगे मेन रोड पर गई और वहां भी कई गाड़ियों को एक साथ टक्कर मारते हुए खड़ी हो गई। गली से निकलते हुए इस मालवाहक गाड़ी ने सबसे पहले इन दो महिलाओं को रौंदा। इनमें से एक महिला बचकर साइड में खड़ी हुई तो दूसरी को कुचलती हुई वो गाड़ी आगे बढ़ी। अस्पताल में उस महिला ने अब दम तोड़ दिया। वहीं मेन रोड में जाकर भी उस लोडेड वाहन ने कई गाड़ियों को चकनाचूर किया। लोगों ने ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। अब आगे की जांच जारी। उत्तर भारत से मानसून की विदाई शुरू हो गई है, मगर समंदर में मौसम की प्रणाली में बदलाव की वजह से कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। खासकर मुंबई और आसपास के जिलों में सुबह से ही ऑरेंज अलर्ट लागू है। ऐसे में मौसम विभाग ने लोगों से सावधान रहने की अपील की है। मुंबई में कल देर रात तक काफी बारिश हुई, जिससे कई इलाकों में जलभराव देखने को मिला। दक्षिण और मध्य मुंबई के निचले इलाकों में भारी बारिश की वजह से पानी भर गया है। तस्वीरें किंग सर्कल की हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।